अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर और ये आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं? सेल्स को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सब छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। उनकी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, अच्छा, एक टाइप के सेल नहीं होते, बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जब उसमें से एक किस्म के सेल, एक टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नर्व सेल्स। जब नर्व सेल्स आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, उसको हम कहेंगे नर्व टिश्यूज। इसी तरह प्लांट्स में एग्जाम्पल होगी पैलिसेड सेल्स। जब पैलिसेड सेल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक ग्रुप बना लेंगे तो उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ऑर्गन्स। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन्स। अच्छा, अब ऑर्गन्स क्या होते हैं? जब सेम टाइप के टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं और एक ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, इंटेस्टाइन, ये तो एनिमल्स के अंदर एग्जाम्पल हो गई। प्लांट्स के अंदर क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है? लीव्स, रूट्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। Cells. All organisms, plant and animal are made up of tiny units called cells. Although there are many different types of cells, all of which have different jobs, most cells have certain features in common. वही बात कि जितने भी organisms है, plants हो गए, animals हो गए, वो सब जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं, जिनको हम कहते हैं cells. Although बहुत सारे टाइप के cells होते हैं और जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो हर सेल में कॉमन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane controls what goes into and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर किस चीज में जाना है या सेल से बाहर किस चीज को जाना है, वो चीजें ये सब कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। सेल को जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ उन्हीं चीजों को सेल के अंदर आने देती है, और सेल के बाहर जिन चीजों को जाने की नीड होती है, उन्हीं चीजों को सेल से बाहर जाने की परमिशन देती है। ठीक है, इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a jelly-like substance which makes up most of the cell in both plants and animals. The cytoplasm contains a number of small structures called organelles. Cytoplasm क्या होता है? Cytoplasm एक जेली की तरह का लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पूरा फैला हुआ होता है। ठीक है, ये सेल को शेप देता है, सेल को शेप देते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है? इन ऑर्गेनल्स को उनकी जगह पे रखता है। अच्छा, दीज डू सेवरल थिंग्स। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। अदर्स कॉल्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स। बाकी राइबोसोम्स की बात हो रही है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। दे रिसीव केमिकल मैसेजेस फ्रॉम न्यूक्लियस विच टेल देम एग्जैक्टली विच प्रोटीन्स टू मेक। ये न्यूक्लियस से मैसेजेस रिसीव करते हैं जिसमें उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का प्रोटीन इनको बनाना है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए अपने अंदर क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। द न्यूक्लियस कैरीज द प्लान्स फॉर द प्लांट और एनिमल द सेल विल ग्रो इनटू और बी पार्ट ऑफ। न्यूक्लियस और क्या कंट्रोल करता है कि ये जो प्लांट का सेल है, ये जो एनिमल का सेल है, ये किस पार्ट में जाके ग्रो करेगा, किस पार्ट में चेंज होगा। इट कंट्रोल्स द काइंड्स ऑफ केमिकल्स द सेल मेक्स एंड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ देम इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये क्या कंट्रोल करता है? ये भी कंट्रोल करता है कि सेल कौन कौन से किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करवाएगा और कितनी तादाद में प्रोड्यूस करवाएगा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन द सेल डिवाइड्स। ये भी कंट्रोल करता है कि कब और कैसे सेल को डिवाइड होना है। अ प्लांट और एनिमल सेल विदाउट ए न्यूक्लियस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। न्यूक्लियस के बगैर कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी न्यूक्लियस से तब तक वो डिवाइड नहीं हो सकता। थैंक यू। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको रजिस्टर किस तरह से मेंटेन करना है। लेट सपोज ये आपका फर्स्ट पेज है रजिस्टर का। ठीक है, इसको आप नेम के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 3 पेजेस का इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स में 4 कॉलम्स होने चाहिए, सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक और टीचर सिग्नेचर के लिए। ठीक है, अच्छा, हेडिंग आपकी मर्जी है, आप ब्लैक से डालें, ब्लू से डालें, कट मार्कर से होनी चाहिए बस। इसके अलावा
3 पेजेस के इंडेक्स के बाद यहाँ मिड टर्म का टाइटल पेज बनेगा। इट्स अप टू यू कि आप ब्लू कट मार्कर से बनाते हैं या ब्लैक कट मार्कर से बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप सिलेबस ब्रेकडाउन फॉर मिड टर्म की कट मार्कर से हेडिंग डालने के बाद इसको बाकी के स्पेस को खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पे आप चैप्टर नंबर 1 सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का टाइटल पेज बनाएंगे। अगेन इट्स अप टू यू कि आप ब्लैक से बनाते हैं या ब्लू से बनाते हैं, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप ये ग्लॉसरी कॉपी करेंगे पूरी, और ऊपर डेट और डे ज़रूर मेंशन होना चाहिए। थैंक यू।